महलों के अंदर पहुंचा है तो रानी ने देखा तो राजा को रानी पूछती है कि महाराज क्या हुआ जो आपका मुख उदास दिख रहा है। तब राजा बलि बोला विंध्यावली आधा कदम में मैं बंध चुका हूँ, उस आधा कदम के लिए अपनी पीठ नपा दो, क्या आप नपा सकती हैं? तब विंध्यावली बोली पिया ये क्या कहते हो? और क्या बोली? पीठ की बात तो बात रहे अग्नि मामो जलवा दीजो, जय तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवाई दो। विंध्यावली बोली पिया आपको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विंध्यावली बोली कोई सात परम विरागी कसमते सती गुण त्यागी। विंध्यावली बोली भगवान 1 मिनट में फैसला हो जाएगा, आप तो त्रिगुणातीत हो, तीनों गुणों के परे हो। प्रभु धन बड़ा होता है या धनी? अब परिस्थिति आप बताइए, धन बड़ा होता है या धनी? हाँ, धन से धनी बड़ा होता है। और बताइए नौकर से मालिक बड़ा होता है या नहीं? नौकर बड़ा होता है या मालिक? नौकर हमारे परिस्थिति बता रहे हैं, नौकर बड़ा होता है। बाबूजी का नाम है वो बड़ा है, तो नौकर से बड़ा मालिक होता है। और बताइए स्वामी से बड़ा सेवक होता है क्या? स्वामी बड़ा होता है या सेवक? हाँ, तो धन से धनी 10 गुना बड़ा होता है। अब फैसला हो गया। भगवान बोले विंध्यावली आपने तो हमें जीत लिया, हमसे वरदान मांगो। विंध्यावली बोली भगवान वही मांग लेवे। अब भगवान राजा बलि के पास पहुंचे, बोले वरदान मांगो, वो बोले वही मांग लेवे। अब भगवान इधर उधर
पास आते और कहते वरदान मांगो विंध्यावली। तो विंध्यावली ने जवाब दिया, मेरे दर बच्चे आकर के तुम खूब मचाओ दंगा है, हम तुम पे कहा मांग ले द्वारे बधाओ कबंगा है। भगवान बलि के पास पहुंचे राजा बलि, वरदान मांगो। बलि ने जवाब दिया, मेरे खानदान की रीत यही, हम गाँव का हाथ पसार बताई और लौटत नदिया पछाओ पाए मंगन पे हम मांगत नाई। आज विंध्यावली बोली, मैं आपसे क्या मांग लूं, मेरे द्वारे तो खुद ही भिखमंगे बनकर खड़े हो। तब भगवान बोले राजा बलि आप मांगो। तो राजा बलि बोले, मेरे खानदान की यह रीति नहीं है कि मैं किसी के आगे हाथ पसारूं। नदियां पीछे बढ़ सकती है लेकिन मैं भिखमंगों पे नहीं मांगता। अब वामन भगवान एकदम से बोले, राजा वरदान मांगो। तब राजा बलि बोले, वरदान देने आए हो तो पहले वचनबद्ध हो जाओ। भगवान बोले, दूंगा दूंगा दूंगा। अब भगवान को वचनबद्ध कर लिया। तब राजा बलि बोले कि आप हमारे दरवाजे की चौकीदारी स्वीकार करो। तब भगवान बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। आज भगवान ने राजा बलि के दरवाजे की चौकीदारी स्वीकार कर ली। अब राजा बलि उठकर राज दरबार की टहली पर बैठ गया। अब जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही अपने आंख की पुतली घुमाने लगा, जिस ओर घुमाता भगवान को उसी ओर नचाता है। अब आज पुतली की तरह घुमाने लगा, भगवान को छुट्टी नहीं मिली। जब इधर 3 महीने का समय बीत गया, मैया लक्ष्मी क्षीर सागर में स्वसक बैठी हैं उदास। उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने मैया को प्रणाम किया और पूछा, मैया प्रभु से आपकी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कैसे स्वसक बैठी हैं? क्या आपकी लड़ाई हो गई है? तब मैया बोली, बेटा नारद कुछ मत पूछो, संध्या को खाया पिया बतियाने और सुबह जब सैया को देखा तो पता न कहाँ चले गए। तब हाथ में पल्ली पड़ी पड़ी, उनको पता न कहाँ गए। और क्या कह रही है मैया? ये हमारे भैया 50 मुद्राएं भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे। बोलिए वृंदावन माता बिहारी लाल की। और मैया क्या बोली नारद जी से? सजना नहीं आए कहाँ गए, सजना नहीं आए, राजा नहीं आए कहाँ गए राजा।
ने कहा नारद जी बताओ कहाँ पर है? तो बोले मैया आप राजा बलि के पास चली जाइए और वहां पर देखिए प्रभु कबड्डी खेल रहे हैं, और विश्वास ना हो तो आगे आगे नारद जी चले हैं और पीछे मैया लक्ष्मी चली है। और जहाँ भगवान कबड्डी खेल रहे थे दूर से इशारा किया, मैया देखो वो प्रभु कबड्डी खेल रहे हैं। अब बढ़कर आगे जाओ और बात करो। तब नारद जी बताकर चले गए और मैया खड़ी हो गई दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। जब भगवान आए तो मैया बोली प्रभु बात करो। भगवान बोले बात करने का समय नहीं है, चलते जाओ बात करते जाओ, चलते जाओ बात करते जाओ। जब मैया ने देखा कि 1 मिनट को प्रभु को फुर्सत नहीं है, तब एकदम से बोली राजा बलि तेरी आंखों में इतना बड़ा कमाल। तो विंध्यावली के कानों में आवाज पड़ी, तब विंध्यावली क्या बोली है मैया लक्ष्मी से? विंध्यावली बोली ओ तेरी यहाँ कैसे खड़े मलिनी हो, क्या तुम्हारी अनोखी दुनिया में या तुम्हारी बड़ी कश्मीरी हो। जब मैया लक्ष्मी को ऐसे वचन कहे और फटकारा, और फटकार कर वहां से भगा दिया, बात नहीं बन पाई। अब नारद जी पुनः भेंट हुई है मैया से, तो नारद जी ने पूछा मैया प्रभु आ गए। नारद जी क्या बताऊं, वहां तो विंध्यावली ने मुझे फटकार कर भगा दिया, अब क्या होगा? नारद जी बोले मैया एक उपाय और है। तो मैया बोली कौन सा? तो नारद जी बोले आगे सावन का महीना आ रहा है और आप राखी लेकर राजा बलि के पास जाना और कहना भैया हमारे कोई भैया नहीं है, आप ही राखी बंधवा लो। अब नारद जी के ऐसे वचन सुन करके मैया लक्ष्मी वहां से चली है और राजा बलि के दरवाजे पर आकर राजा बलि से बोली है भैया हमारे कोई भैया नहीं है, आप राखी बंधवा लो। तब राजा बलि बोले ठीक है मेरे भी कोई बहन नहीं है, आप बांध दीजिए। और आज खुशी के साथ में राखी बांध रही और क्या कह रही है? छोटे बहना तेरे द्वार भैया बहुत दूर से आई,
बोले बहना मांग लो, क्या मांगती हो? तब मैया लक्ष्मी ने कहा भैया ना मुझे सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना तेरी धन दौलत चाहिए, मुझे तो यही चौकीदार दे दे। तब इस तरह से राजा बलि के बंधन से छुड़ाकर लक्ष्मी मैया भगवान को क्षीर सागर वापस ले गए। अब लक्ष्मी मैया ने पूछा प्रभु आप संसारी लोगों के बंधन में कैसे बंध जाते हैं? भगवान बोले लक्ष्मी जी संसारी लोगों के बंधन में हम कभी नहीं आते। बाजीगर जिस तरह से बंदर को नचाते हैं उसी तरह से भक्त मुझे नचाते। आज इस तरह से राजा बलि का वरदान पूरा हुआ और मैया लक्ष्मी भगवान को लेकर क्षीर सागर गई हैं। चलिए थोड़ी देर भगवान का कीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सभी आप भाई का होता है। गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो चलिए अब सुकन्या
और सुकन्या नाम की कन्या थी। 3 बेटे थे। एक दिन राजा सर्वयाती शिकार खेलने के लिए तैयार हुए, इतने में सुकन्या आ गई और पिता सर्वयाती से आग्रह करने लगे, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। पिता को सुकन्या बहुत ही प्रिय थी, जिसको प्राणों के समान पालन पोषण किया था। राजा के बहुत बड़े बड़े विचार थे, इतने बड़े मनोरथ के राजा के नहीं जा सकता था कि सुकन्या का हट देखकर राजा ने 4 और साथ में उनकी सहेलियां बुला ली और फौज सजा ली और वन में शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। स्थान था बड़े बड़े सुंदर, जहां वृक्ष खड़े थे, कुछ फलदार थे, कुछ फूलों से सुगंधित थे, कुछ सघन छायादार थे। बेल लताएं फैली हुई थी, हरी भरी धरती सजी हुई थी, मानो बसंत ऋतु खिली हुई थी। ऐसे सुंदर पावन स्थान में राजा ने अपनी सेना को रोक दिया और खड़ा दिया और राजा पहुंच गए आज च्यवन ऋषि के आश्रम में, जहां पर वो समाधि लगाकर बैठे हुए थे। हाड़े थके नींद के मारे राजा भी सो गए, सभी सिपाही भी सो गए और चाहे लड़कियन को नींद ना आए, आपस में एक दूसरे से बात करने लगी, बहना चलो इस वन में घूमा जाए, देखा जाए ये वन कैसा है। घूमते घूमते लड़कियां आगे बढ़ी और उसी जगह में आ गई जहां च्यवन ऋषि समाधि लगाए हुए थे। एक माटी का टीला जैसा प्रतीत हुआ तो बोली, बहना जरा देखो ये क्या है। तब सुकन्या सहेलियों से बोली, बहना जरा देखो इस टीले के अंदर क्या है। बिटिया नाय मां समझ पाए और च्यवन ऋषि है यह टीला, इनके वजन में दीमक लग चुकी थी। च्यवन ऋषि के केवल 2 आंखें जुगनू की तरह चमक रही। आज जब उस टीले में चमकीले 2 सुराग को देखा, जिस टीले में चींटी और चींटों ने अपना घर बना रखा था। सुकन्या का स्वभाव बाल स्वभाव था और बाल स्वभाव से बिटियां कहीं से कांटे तोड़ कर ले आई और आंखों में चुभा दिए। ये हमारे दादाजी 100 मुद्राएं भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करें। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अब इधर जैसे ही तो कहीं से तोड़कर कांटे ले आई और वो दोनों कांटे उन दोनों आंखों में चुभा दिए, मानो च्यवन ऋषि की दोनों आंखों से खूनी आंखें हो गई और खून बहने लगा।
अब खून की धार देखकर बिटियां अपने लिए ये अपराध समझकर किसी से नहीं बताया और चुपचाप वहां से आ गई और लेट गई। इसी पाप के कारण शरियाती की फौज में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई। और वो कैसी बीमारी थी? और जाबुरी भाई बीमारी, और जाबुरी भाई बीमारी, और ज्वानन को पड़ी सी जारी। रोए रोए सब फौज बिचारी, और जाबुरी भाई बीमारी। आज उस पाप के कारण राजा शरियाती की फौज में बीमारी फैल गई। राजा के साथ में जो सिपाही थे, फौज थी, ऐसी पावन भूमि पर च्यवन ऋषि के आंगन में जो रोगी आता था वो निरोगी हो जाता था। आज ये बीमारी आई तो कैसे आई, राजा समझ नहीं पा रहे हैं। किसी सिपाही ने च्यवन ऋषि का अपराध किया है, राजा यही मन में विचार रहे हैं। चलो इसका पता लगाएंगे। आगे बढ़े, उस टीले को उलट पुलट किया तो च्यवन ऋषि दिखाई देने लगे। दोनों आंखों से रक्त की धारा बह रही थी। ये तो मेरे किसी सिपाही ने अन्याय किया है और अपराध किया है, राजा आज ऐसा विचार रहे हैं। और लौटकर राजा ने सिपाहियों से